नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज दांतों की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को भी दांतों की तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो आज हम पहुंचे हैं दीप डेंटल क्लिनिक, जो कि सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। तो हमारे साथ डॉक्टर नवदीप सचदेवा और डॉक्टर मीनाक्षी सचदेवा हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये दांतों की बीमारी होती कैसे है, तो कैसे इनका देखभाल की जा सकती है कि ताकि दुख का सामना ना करना पड़े। बच्चों को भी इतना दुख होता है, कीड़ा लग जाता है। तो आइए हमारे साथ डॉक्टर नवदीप और डॉक्टर मीनाक्षी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं डॉक्टर आप? हाँ जी, बढ़िया जी डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर देखिए, आजकल कितनी बीमारी दांतों की बढ़ चुकी है। जितने सुना है कि दांत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कीड़ा लग जाता है या खोखलापन आ जाता है। आखिर क्या है ये और कैसे इनकी देखभाल की जाती है? देखो, इसमें कई कारण हैं, लेकिन जिसमें हम अगर देखें, उसका जो मेन कारण है वो है रात का ब्रश ना करना। जैसे अब हम आज के टाइम में देखते हैं कि ज्यादातर लोग 90% लोग सुबह का ब्रश तो कर रहे हैं, लेकिन इसका रात का नहीं कर रहे। अगर सिर्फ सुबह का ब्रश काफी होता तो फिर आज हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। अब दिन और रात का थोड़ा सा अगर अंतर देखें तो दिन के टाइम में हमारे मुंह में बहुत सारी थूक बनती है, और थूक के दो फायदे होते हैं। थूक क्या करती है, जो भी हमारे मुंह में अगर हम खाना खाया वो फंसा हुआ है, अगर हम थूक बाहर गिराएंगे तो खाना बाहर निकल जाएगा, अंदर लेके जाएंगे तो खाना अंदर चला जाता है। फिर भी कहीं खाना फंसा रह गया तो हमारी जो जीभ और गाल है उससे भी खाना निकल जाता है। वैसे भी जीभ की आदत होती है, कहीं खाना फंसा तो बार बार जाके निकाल देगी। तीसरा दिन में कभी हम पानी पी लेते हैं, कभी कुल्ला कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें मुंह को साफ रखती हैं। रात को ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं, थूक भी बहुत कम बनती है, जीभ गाल नहीं मिलते, हम पानी नहीं पीते, कुल्ला नहीं करते। तो इसलिए जो रात का ब्रश है वो सबसे जरूरी है। तो वो अगर हम करें तो काफी हद तक हम दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। तो जैसे कि पिछले जो कुल्ला करते थे, तीनों टाइम करते थे वो, तो क्या कुल्ला करने से भी दांतों को बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर हम देखें, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो एक बार जब कुल्ला करते थे तो पूरी उंगली अंदर दांतों के अंदर हर साइड घुमा देते थे, तो उससे भी काफी हद तक हमारा खाना निकल जाता था। फिर भी क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा खाना है, जो हमारे आजकल फूड हैबिट्स हैं, वो उसमें हम ज्यादा चिपकने वाली चीज ले रहे हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा या इवन चिप्स, चॉकलेट, टॉफीज। तो ये क्या चिपक जाता है। अगर जैसे हम लोगों को मजबूरी में हमारे दांत हमने पहले नहीं ध्यान दिया तो निकलवाने पड़ गए, तो उसके लिए फिर जबड़ा लगता है। तो जैसे ओरिजिनल जैसे हम पहले लगाते थे, ऊपर और नीचे का रिमूवेबल रात को निकालने वाला जबड़ा लगता है। आज थोड़ी वो साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, तो उसके लिए हम उसको फिक्स जबड़ा भी आजकल लगा देते हैं। उसमें कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, पेच वाले दांत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उनको बॉल के अंदर डाल के उसके ऊपर जबड़े को फिक्स कर देते हैं। मैंने देखा था कई बार कि उसको साफ करते हैं लोग, लगा के खाना खाया उसको फिर साफ करते हैं। क्या वो ब्रश से साफ करना चाहिए, कैसे साफ करना चाहिए? हाँ, उसको जैसे जो नकली जबड़ा होता है जो उतारने डालने वाला, उसको हम ब्रश के साथ साफ कर सकते हैं। और जितना हम उसकी सफाई रखेंगे, जैसे हम नेचुरल दांतों की जितनी सफाई रखते हैं उतने हमारा शरीर ठीक रहता है, वैसे ही जितनी हम उसकी सफाई रखेंगे वो टीथ भी ठीक रहेंगे और हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। तो ये बात सामने निकल के आई है कि जैसे तो दांत, ये जो नकली दांत होते हैं, इनको लगवाते हैं जबड़ा जो होता है, जब हम खाना खाते हैं उसको लगाते हैं, उसके बाद निकालते हैं, उसको सफाई करते हैं। अगर ये सफाई टूटने से पहले की जाए हाँ तो ज्यादा बेहतर है। ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं भी आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतना ये बड़ा कदम उठाया। तो ये हमें इसीलिए आज जागरूकता लाने की जरूरत है हमारे समाज में, कि अगर हम उसका पहले से ही ध्यान रखें। और एक थोड़ी कई बार हमारे पास छोटे बच्चों को लेके आते हैं, तो हम जब छोटे बच्चों को समझाते हैं कि आप ब्रश किया करो रात को, तो पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि ये करता नहीं है, हम भी इसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जब पेरेंट्स करेंगे तो हमारे कहने की बजाय करने से बच्चा ज्यादा सीखता है। तो अगर पेरेंट्स खुद रात को ब्रश करते हैं तो बच्चे को ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो करना शुरू कर देगा। दरअसल क्या कोई घरेलू नुस्खे भी ऐसे हैं जो कि इन दांतों को बचाया जा सके? हाँ, घरेलू नुस्खों में सबसे इम्पोर्टेंट तो देखो मैं ब्रशिंग कहूंगा कि हम सही तरीके से ब्रश करें, सही टाइम, जैसे मैंने बताया कि रात का ब्रश शुरू करें, और अगर हम ब्रेकफास्ट और लंच के बाद भी कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है।
तीसरा, जैसे मैंने बताया कि ब्रश सही हो, ब्रश का सिरा छोटा हो और एक्स्ट्रा सुपर सॉफ्ट ब्रश हो। और चौथा, हमारा जो टूथपेस्ट है वो भी मेडिकेटेड ना हो, जैसे हमने डिस्कस किया, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हो। और पर्सनली मैं आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में भी एक ये हमारा सुदंता टूथपेस्ट आता है, इसको रिकमेंड करता हूँ। ये हम पिछले 7 सालों से यूज कर रहे हैं, ये काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इससे कैविटीज भी रुकी हैं और थोड़ा गम्स की प्रॉब्लम से काफी हद तक पेशेंट्स की ठीक हुई हैं। तो ये है। और इसके अलावा एक बहुत ही सरल घर में जो हम माउथ वॉश बना सकते हैं वो है गर्म पानी में नमक, अगर सेंधा नमक हो तो बेटर है, और 1 चुटकी हल्दी डाल के अगर हम उससे कुल्ला करें, उसको थोड़ी देर मुंह में रखें। ब्रश कितना समय करना चाहिए दिन में? और ब्रश देखिए तरह तरह के ब्रश आते हैं, हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, तो कौन सा ब्रश हमें सही रहता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें एक तो कितनी बार करना चाहिए, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि रात का ब्रश सबसे जरूरी है, और रात के ब्रश के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि उसके बाद अगर हम कुछ दूध वगैरह लेते हैं तो वो पहले ले लें। ब्रश करने के बाद सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ ना लें। अगर और दूसरा है कि जैसे हमने रात को करके सोए तो सुबह हम ब्रेकफास्ट के बाद कर सकते हैं, नाश्ता करने के बाद कर लें। और आइडियली अगर तीनों टाइम हम खाना खा के ब्रश कर लें तो सबसे अच्छा है। दूसरा आपने पूछा कि ब्रश होना कैसा चाहिए। अगर हमारा ब्रश हार्ड है तो वो दांतों और मसूड़ों को काटता है, तो आइडियली जो हमारा ब्रश होना चाहिए वो यहाँ पे ब्रश के ये इस पैकेट पे यहाँ पे या यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है एक्स्ट्रा सुपर सॉफ्ट। तो यूजुअली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो एक्स्ट्रा सुपर सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। हाँ, जिनके मसूड़े कमजोर हैं तो वो अल्ट्रा सॉफ्ट ले सकते हैं, एक्स्ट्रा सुपर सॉफ्ट से भी थोड़ा ज्यादा नरम अल्ट्रा सॉफ्ट ले सकते हैं। और ब्रश बदलना कब है? जब फैल जाए ब्रश, जब ब्रिसल्स उसके ब्रश के फैल जाए, जब रेशे फैल जाए तो फिर हम उस ब्रश को बदल लें। ठीक है दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी दांतों में आती है, उसका क्या रीजन है? उसका जो मेन रीजन यही है कि एक तो हम, जैसे मैंने बताया कि रात का ब्रश, फिर हमारी कुछ फूड हैबिट्स इस तरह से हैं। तीसरा, हमारा ब्रश कई बार करने का तरीका भी गलत है। अब क्या है कि कई बार हम लोग, जब हमने ब्रश करना शुरू किया तो हम लोगों को सीधा हम ऐसे रगड़ के ब्रश करते हैं। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो खाना 2 दांतों के बीच में यहाँ पे जमता है या मसूड़ों के साथ साथ यहाँ पे जमता है। जब हम इस तरह से ब्रश करते हैं तो ब्रिसल्स जस्ट ऊपर से क्रॉस कर जाते हैं, वो उन जगह जा ही नहीं पाते 2 दांतों के बीच में या मसूड़ों के साथ जहाँ पे खाना जमता है। इसी वजह से जब भी हम देखते हैं 90% जो कैविटीज होती हैं, जो दांतों में कीड़ा लगने की बीमारी है, वो ज्यादातर 2 दांतों के बीच से होती है। और मसूड़ों के साथ जो खाना जमता है ये पत्थर बन जाता है, ये सख्त हो जाता है, फिर ये ब्रश से भी नहीं निकल पाता। तो हमें जो ब्रश का सही तरीका है वो है कि अगर हम ब्रश को ऐसे ऊपर से नीचे इस तरह से या तो करें, इसे अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों जगह ब्रिसल्स जा रहे हैं, 2 दांतों के बीच भी और मसूड़ों के साथ भी। यहां हम ऐसे राउंड कर सकते हैं और यहां हम थोड़ा राउंड भी कर लें, अगर हमारा हाथ दोनों तरह से बैठता है थोड़ा राउंड भी कर लें, थोड़ा ऊपर से नीचे भी कर लें। ऐसे अंदर वाली साइड भी थोड़ा राउंड, थोड़ा ऊपर से नीचे या दोनों तरह से। यहाँ फ्रंट वाली साइड में हमारा ब्रश ऐसे नहीं बैठता तो हमें ऐसे लंबा करके करना पड़ेगा। चबाने वाली जगह पे ऐसे रगड़ना पड़ेगा, ऐसे नीचे भी राउंड, नीचे से ऊपर, अंदर भी राउंड। जैसे कि सुनने में आया कि खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, तो अगर खाने को अच्छी तरह से चबा के खाएं तो क्या उससे भी दांत हमारे हेल्दी रहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उससे क्या है कि एक नेचुरल आपकी एक्सरसाइज हो रही है। कई बार जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना कि हम डॉक्टर को दिखाने के बजाय हम घर में कुछ करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने ये भी किया कि उस साइड से खाना बंद कर दिया। अब क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना जब 2 दांतों के बीच में आता है तो ऑटोमेटिकली वो खाना निकल जाता है। लेकिन जिस साइड से हमने खाना बंद कर दिया तो क्या होगा, खाना जब 2 दांतों के बीच में आएगा तो वो जम जाएगा, तो उससे क्या है कि और भी दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस साइड से पेशेंट नहीं खा रहा उस साइड और भी दांतों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ा, उस पर गंदगी भी जमी और बाकी दांत भी खराब होने शुरू हो गए। जैसे दोस्तों दांत खोखले हो जाते हैं, गाढ़े खोखले हो जाती हैं, तो आम जैसे जो लोग हैं उनको डर हो जाता है कि ये निकलवानी पड़ेगी या निकलवा देनी चाहिए, तो उसका क्या, उनको निकलवानी चाहिए, कैसे डॉक्टर से सलाह लें? देखो पहले टाइम में तो सिर्फ हमारे पास एक टाइम था कि सिर्फ निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे डेंटिस्ट्री ने तरक्की की तो हमारे पास कई तरह के ट्रीटमेंट्स आए। अगर हम इसीलिए जैसे हमने बात की कि अगर हम जल्दी दिखाते हैं अपने डॉक्टर को तो सिर्फ फिलिंग करने से उस दांत को बचाया जा सकता है।
ऊपर से ही अगर दांत की 3 परतें होती हैं, अगर पहली परत तक दांत गल गया है तो हम उसे जस्ट साफ करके पहली परत में फिलिंग मटेरियल अपना भर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर हमने उस टाइम नहीं कराया तो दूसरी परत तक दांत खराब हो जाता है, तब तक भी उसे सिंपल भरने से काम चल जाएगा, जिसे हम फिलिंग कहते हैं। लेकिन अगर हमने तब तक भी डॉक्टर को नहीं दिखाया तो हमें फिर एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, आरसीटी भी बोलते हैं, आम लैंग्वेज में नस काटना बोलते हैं, डेड करना बोलते हैं। तो उसमें फिर हमें उसको जड़ों तक साफ करना पड़ता है, जड़ों के अंदर भरना पड़ता है, फिर ऊपर से भरना पड़ता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम डॉक्टर को दिखाएंगे उतना वो बेनिफिट रहता है। और अगर हम इस टाइम के बाद भी अभी भी हम डॉक्टर को नहीं दिखाते तो फिर कई बार हमें दांत को निकालना भी पड़ता है। तो अपने दांत को हमेशा, जो ओरिजिनल दांत है, कुदरत की दी हुई ये मोती है, ये हमारे हीरे हैं मुंह में, तो इनको जितना हम बचाव कर सके निकलवाने की बजाय, जब तक भी हमारा दांत बचाया जा सकता है तो हम प्रेफर करें कि उसको बचाएं। लास्ट अगर वो नहीं बच पाता है तो हम फिर उसको निकालना पड़ता है। दोस्तों, क्या तंबाकू का, सिगरेट का कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तंबाकू, सिगरेट या ऐसे कोई भी नशीले पदार्थ अगर हम लेते हैं तो दांतों को मतलब एस्थेटिकली देखने में तो खराब लगते ही हैं, दांतों पे अलग अलग तरह के दाग धब्बे आ जाते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मुंह का कैंसर। बच्चों में दांत आने से पहले ही देखभाल की जरूरत है। जब अभी दांत आए भी नहीं है, मसूड़ा तो है ही है मुंह में, क्या होता है जो छोटे बच्चे हैं वो यूजुअली मदर फीड लेते हैं या बॉटल से दूध लेते हैं, तो वो दूध वो मसूड़ों के ऊपर चिपका रह जाता है। तो अब दूध में अगर चीनी ना भी डाली हो तो भी उसमें लैक्टोज नाम की एक शुगर होती है जो कि वो हमारे मसूड़ों के ऊपर चिपकी रह जाती है, बच्चों के मसूड़ों के ऊपर चिपकी रह जाती है और वो बैक्टीरिया को जन्म देती है और वो मसूड़ों को खराब करती है। फिर जो आने वाले दांत है वो भी उससे प्रभावित होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा कितना ही छोटा हो, उसके भी दांत नहीं भी आए हैं, जब भी मदर उसको फीड दे या बॉटल से फीड लेता है बच्चा, तो उसके मसूड़े को एक एक गीले कॉटन के कपड़े से पोंछ दिया जाए, उसको साफ कर दिया जाए। यूजुअली कभी आपने देखा होगा कि जब बच्चों के दांत आ भी जाते हैं तो भी ऊपर वाले दांत स्पेशली और अंदर वाली साइड में बच्चों के कालापन आ जाता है। ये काफी देखने में आया, उसको नर्सिंग बॉटल कैरियर्स कहते हैं। उसका कारण ही यही होता है कि बच्चा जब बॉटल से दूध लेता है तो वो यहाँ पर दूध चिपका रह जाता है, यहाँ बैक्टीरिया आते हैं, वो दांतों को खराब करते हैं। तो जब दांत नहीं भी आए हैं तो भी उसके मसूड़े की सफाई करनी जरूरी है। जब भी बच्चा फीड लेता है उसके बाद एक गीले कॉटन के कपड़े से उसके मसूड़ों को साफ कर दिया जाए और उसके बाद जब दांत आने शुरू हुए हैं, पहला दांत जैसे ही आ जाता है बच्चे को ब्रश कराना शुरू करना है। अभी उसको स्पिटिंग नहीं आती है, उसको थूकना कुल्ला करना नहीं आता है, तो बिना पेस्ट के ही ब्रश करवाते हैं उसको। और जब वो स्पिटिंग करना सीख जाता है, कुल्ला करना सीख जाता है, उस टाइम पेस्ट के साथ उसको ब्रश करवाना शुरू। दर्शकों, क्या डिलीवरी समय में लेडीज को भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा है? हाँ जी, जब भी लेडी की डिलीवरी होती है उसमें काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसका पूरे शरीर पर ही इफेक्ट पड़ता है। तो सेम दांतों के साथ है, दांतों पे भी इफेक्ट पड़ता है। हमारे कुछ पुराने लोगों की धारणा है कि डिलीवरी के बाद ब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि दांत वीक ज्यादा हो जाते हैं उससे उस टाइम पर। जैसे ओवरऑल बॉडी में वीकनेस आई है वैसे ही दांतों में वीकनेस भी आई है, लेकिन अगर हम ब्रश नहीं करेंगे उस टाइम पर तो दांत हमारे और ज्यादा वीक हो जाएंगे। ऐसे हमने काफी लेडीज देखी हैं अपनी क्लिनिक पे जो उस टाइम पर उन्होंने ब्रश नहीं किया, डिलीवरी के बाद 40-40 डेज तक ब्रश नहीं करती हैं, लेकिन अब भी उनकी एज सिर्फ 35-40 ईयर्स की है और उनके दांत या तो हिल चुके हैं या फिर दांतों में इतना ज्यादा कीड़ा लग चुका है कि उनको काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ब्रश बिल्कुल भी नहीं बंद करना चाहिए, वो एक मिथ है। ब्रश नहीं उस टाइम पर बंद करना चाहिए। हाँ, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्स्ट्रा सुपर सॉफ्ट ब्रश तो सबको ही यूज करना चाहिए, लेकिन जिनके दांत ज्यादा कमजोर हो वो अल्ट्रा सॉफ्ट करें। तो उस टाइम पर क्योंकि हमारी बॉडी में वीकनेस है। दोस्तों, आम धारणा रहती है, कामों में ज्यादातर ये धारणा रहती है कि दांत में कीड़ा होता है। अगर दांत में कीड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है, क्या वो होता है या नहीं होता है? इसके हाँ, दांत में कीड़ा एक्चुअली ये पुराने समय से ये बात चली आ रही है। एक्चुअली हमारे जो मैं कहूँगा जो बुजुर्ग थे वो बड़े इंटेलिजेंट थे। अब उनको एक अगर हमें किसी को समझाना है जो आम आदमी को, तो उसको अगर हम बैक्टीरिया कहेंगे, छोटे सूक्ष्म कीटाणु कहेंगे तो वो उसको नहीं समझ आएगा। आज साइंस के युग में हम अगर बच्चों को कहते हैं कि वहां पे बैक्टीरिया आ जाता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो आज समझ सकते हैं, लेकिन उस टाइम समझाने के लिए उसी बैक्टीरिया को कीड़े का नाम दिया गया। तो ऐसा कुछ कीड़ा नहीं होता है, वो छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते।
दोस्तों, जैसे कि आपने बताया कि ब्रश करना चाहिए, रात को सोते टाइम करना चाहिए, तो अगर ब्रश किया जाए तो क्या उसके बावजूद भी सफाई करने की जरूरत पड़ेगी दांतों की? हाँ, जैसे सफाई कराने जाते हैं। हाँ, क्या होता है कि अगर हम जैसे रूटीन में अच्छे से रात का ब्रश कर रहे हैं, अगर हम तीनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जमा रह जाता है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने के बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास एक बार जाएं। एक तो उससे क्या फायदा होगा कि ओवरऑल हमारा चेकअप हो जाएगा, उसमें पता लग जाएगा कहीं पे कोई कैविटी तो नहीं डेवलप हो रही। अगर कोई छोटा सा कैविटी डेवलप हो रही है, कोई कीड़ा लग रहा है, तो उसकी फिलिंग हो सकती है। दूसरा, अगर कहीं पे हमें वो गंदगी दिखती है तो फिर हम उसको सफाई कर सकते हैं, सारे दांतों मसूड़ों की, उसको हम स्केलिंग बोलते हैं, तो वो कर सकते हैं। दोस्तों, दांतों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे 3 टाइम ब्रश करना? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये कई पेशेंट्स हमारे से पूछते हैं कि असल में दांतों पे दुष्प्रभाव तब पड़ता है ब्रश करने का अगर हम गलत तरीके से ब्रश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम रगड़ के ब्रश करते हैं तो उससे, और कई लोग बड़ी देर तक आधा घंटा ब्रश करते रहते हैं ना, तो रगड़ के करने से फिर वो दांतों को काटेगा ही। या अगर हम सख्त ब्रश यूज कर रहे हैं, सख्त वाला ब्रश यूज कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे दांत कटते हैं। तो अगर हम ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं, अगर हम आफ्टर एवरी मील तीनों टाइम भी ब्रश कर लेते हैं, इवन जितनी बार भी हम ब्रश कर लें, तो कभी भी हमारे दांत उससे खराब नहीं होंगे। दोस्तों, 3 टाइम हम ब्रश करना चाहते हैं तो क्या पेस्ट लगाना पड़ेगा तीनों टाइम? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिना पेस्ट के 80% तक हमारा सफाई हो जाती है, लेकिन अगर हमने 100% करनी है तो फिर थोड़ा सा पेस्ट लगा के कर सकते हैं। बाजार में बहुत मिल जाते हैं ऐसे पेस्ट। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि आप यही यूज करें? हाँ, देखो, अगर हम मेन मकसद है कि कोई भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज करें, मेडिकेटेड ना यूज करें, तो आयुर्वेदिक में अब जो हमने स्टडी की वो इस पे हुई है ना। हाँ, तो अब ये है कि जो बाकी टूथपेस्ट है उनको सभी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास उनके स्टडी नहीं, तो हमें पता नहीं है कि वो भी इस लेवल तक वर्क कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन इसका हमें, क्योंकि हमने पिछले 7 साल से खुद भी यूज किया, पेशेंट्स को भी दो, तो हमें ये मालूम है कि ये कर रहा है, काफी हेल्प कर रहा है। देखो, दांत टूटने से जैसे हमारी नेचुरली जो एक सुंदरता होती है वो खराब हो जाती है, तो उसके बारे में क्या कहें? हाँ, बिल्कुल। देखो, दांत ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि चबाने के काम आते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो दांत के बिना हमारी सुंदरता ही नहीं है ना। और इवन बोलने में भी दिक्कत आती है, जो हमारी स्पीच होती है वो क्लियर नहीं होती। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जो नेचुरल, जो हमारे पास कुदरत ने, परमात्मा ने, भगवान ने ये हमें जो ये गिफ्ट दिया है, दांत या हमारा ओवरऑल शरीर, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दांत टूटने के बाद खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, बिल्कुल। और जैसे आपने पहले भी कहा कि उससे फिर वो चबाया नहीं जाता, तो पेट भी हमारा खराब रहना शुरू हो जाता है और उससे ओवरऑल बॉडी में वीकनेस आने शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया रसो आपने जानकारी दी, तो समय समय पे आपसे जानकारी और भी लेते रहेंगे। टाइम पे बहुत सारे इशू निकल के आते हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, आपको सुंदरता अपनी रखनी है, दांतों का देखभाल रखना है, अपना पेट को खराब नहीं होने देना है, तो आपने सुन ही दिया कि डॉक्टर ने कितना कुछ बढ़िया तरीके से आपको बताया। तो आप अपने पे अप्लाई कीजिएगा, रात को ब्रश करके सोइएगा। अगर आपने अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ ये डॉक्टर अपना नवदीप सचदेवा है, डॉक्टर मीनाक्षी सचदेवा थे। दीप डेंटल क्लिनिक है इनका, अपना सरकारी अस्पताल के बिल्कुल अपोजिट है, सामने है। तो आगे भी आपको इनसे कुछ न कुछ जानकारी दिलवाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सिमरन।